आज हम करेंगे असाइनमेंट 3.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है इसका, अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट हैव द डिजिट। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, ABCD करके। ठीक है, और इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर होते क्या हैं। ठीक है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। अब बच्चों मुझे पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देखो वंस प्लेस पे क्या क्या नंबर आए हुए हैं। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5 6 9 4 सेम सेम नंबर आए हैं। यही ये पूछा है कि इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट हैव द डिजिट। तो इन सब में कौन सा डिजिट हमारा नहीं आया है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट हमारा नहीं आया है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। आप सारे स्क्वायर चेक कर लो, उसमें 8 कहीं भी नहीं आया है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 8 एट वंस प्लेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा नंबर जो इनमें दिया हुआ है, 4 नंबर हमें दिए हैं यहाँ पर ABCD करके, इसमें से कौन सा जो है नंबर वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चारों नंबर दिए हैं ना आपको, देखो चेक करो। मैं आपको बारी बारी सॉल्व करके बताऊंगी जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, अगर मुझे 10 का स्क्वायर करना है बच्चों, तो मेरा 10 का स्क्वायर होगा 100। देखो 1 0 होगी तो डबल 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे 100 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, जितनी हमारी जीरो हो जाती है ना वो डबल हो जाती हैं। अगर हम किसी चीज़ का किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ज़ीरो हमारी डबल हो जाती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, 10 का करा तो 100 आ गया, डबल 0 हो गई। 100 का करा तो 10,000 आ गया। ठीक है, अब इसका ए जो ए पार्ट दिया है ये है 81,000। ठीक है, 81 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चों वो क्या होता है 9 होता है। ठीक है, तो 9 9 सा होता है 81। लेकिन ज़ीरो हमारे पास कितनी दी हुई है, ज़ीरो काउंट करो तो ज़ीरो हमारी 3 दी हुई है। जीरो का हमारा पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जहाँ पर ज़ीरो का पेयर बन जाएगा, 3 की जगह यहाँ पर कितनी ज़ीरो होनी चाहिए थी, 4 ज़ीरो होनी चाहिए थी। ठीक है, इसी का बी पार्ट है 1440। अब 144 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 144 हमारा है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 12 जा होता है 144। अगर यहाँ पर एक ज़ीरो और होती, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ पर सिंगल ज़ीरो है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगला जो सी पार्ट है वो काफ़ी बड़ा नंबर दिया है 2 2 5 00 00 और 0। ठीक है, इस तरह से नंबर दिया हुआ है। अब आप देखो बच्चों 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। ठीक है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 225। अब ज़ीरो के पेयर बना के देखो, ज़ीरो के पेयर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, एक ज़ीरो सिंगल बच रही है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर आपके नंबर का पेयर बन जाता है उसके बाद ज़ीरो का पेयर बनाओ, अगर उसका पेयर नहीं बनता है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब लिखा है 19,600। अब 196 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ये होता है 14 का। ठीक है, 14 का स्क्वायर होता है तो मैं लिख दूंगी 14 इंटू 14। ठीक है, अब मेरे पास ये तो पूरा आ गया। अब देखो ज़ीरो का पेयर बन रहा है। ठीक है ना, एक ज़ीरो, अगर मैं 140 बना दूँ इसे तो दोनों तरफ ज़ीरो आ जाएगी, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, आया समझ में, ज़ीरो के भी पेयर बनने चाहिए तो ही तुम्हारा नंबर जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1 का थर्ड पार्ट है बच्चों, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 3 बाय। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है
कि ये क्वेश्चन हमें समझाना चाह रहा है कि अगर हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है, अगर हम किसी नेचुरल नंबर को लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आएगा सब कुछ। मान लीजिए मैंने लिया 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिया तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, 3 इंटू 1 और प्लस 1, 3 1 ज़ा 3 और ऐड करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 का मल्टीपल यहाँ भी आ गया। ओके, एक एग्जांपल और लो, दोनों जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें 3 का मल्टीपल आ रहा है, अब 4 का स्क्वायर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ बच्चों, मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 5 और प्लस 1, 3 5 ज़ा 15 और प्लस 1 16 आ गया, इसमें भी 3 का मल्टीपल आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 का मल्टीपल आता है और इससे ज़्यादा क्या आ सकता है, 1 ऐड हो सकता है उसमें, ठीक है। बच्चों थोड़ी इंक फैल गई है, आपको समझ आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3 का मल्टीपल आ जाता है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें तो। अब एक एग्जांपल और ले लो बच्चों, 5 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 8, क्या हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24 और प्लस कर दूँगी 1 तो आ जाएगा 25। देखो जहाँ पर प्लस नहीं है 1 वहाँ पर 3 का मल्टीपल है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अदर देन 1 या फिर उससे एक ज़्यादा होगा। तो हमने 4 एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा दिए आपको और आप देख सकते हो बड़ी आराम से कि सब में 3 का मल्टीपल आया हुआ है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। और देख लो स्क्वायर मैंने कौन कौन से नंबर के करे हैं, 2 3 4 5, ठीक है। आप और भी करके देख सकते हो आगे। बच्चों यही एग्जाम्पल आपको पेज नंबर 50 पे दिया गया है। अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन तरीके से देखना है और ज़्यादा नंबर्स को देखना है तो आप उस पेज पे देख सकते हो। कहने का मतलब यही है इस क्वेश्चन का कि या तो 3 का फैक्टर होगा या 1 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कैसे, बाय, क्या लिखा है इसने, 3 बाय, तो 1 आएगा, ठीक है। तो बस एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है, आपको आंसर सिर्फ ऑप्शन पे टिक करके बताना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं हर स्टेप को बहुत क्लियरली समझाती हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4th पार्ट है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हमारे को ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। हमें सॉल्व करके बताना है कि इनमें से कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, उसके लिए आपको आपकी बुक में पेज नंबर 50 पे बच्चों दिया गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लिखा है फॉर एवरी नेचुरल नंबर m अदर देन 1, 1 को छोड़ करके, देयर इज ए ट्रिपलेट सच एज ए 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। आपको पूरी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, एक फार्मूला दिया गया है यहाँ पर 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इस फार्मूले में आपको जो भी आपको ऑप्शन में नंबर्स दिए गए हैं वो आपने इसमें पुट करने हैं और फिर सॉल्व करके बताना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। लिखा है दे ओबे द रिलेशन, ठीक है। अगर ये रिलेशन को ओबे करता है फार्मूला तब तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर नहीं करता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो इसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं ए पार्ट आपको करके बता रही हूँ। सबसे पहले लिखा है 100, 2499 और नंबर है 2501, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, मैं मानती हूँ यानी कि लेट करती हूँ 100 को 2m, ठीक है। आपको मैं बताऊँगी किस तरह से लिखना है, 100 इक्वल टू 2m। अब मैं सामने फार्मूले आपको लिख के बता देती हूँ जो इसकी कंडीशन इसने बोली है। लिखा है 2m m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और फिर लिखा है m स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो इन तीनों नंबर्स में सबसे छोटा नंबर होगा उसे इक्वल करते हैं 2m के, ठीक है। पहला तो तरीका ये है। तो मैंने कर दिया 100 सबसे छोटा नंबर है तो 100 को कर दिया 2m के इक्वल। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है m 2 के साथ मल्टीप्लाई में है और अगर मुझे m की वैल्यू चाहिए
तो क्या करूँगी, m को इक्वल टू के साइड पे रखूँगी और 2 को डिवाइड कर दूँगी 100 से। ठीक है, जिस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये कट हो जाएगा बच्चों, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास m क्या आ गया, 50 आ गया। m की वैल्यू 50 आ गई। अब क्या करेंगे, m की वैल्यू जब मुझे मिल गई है तो मैं m स्क्वायर माइनस 1 में m की वैल्यू पुट कर दूँगी। ठीक है, और इसी तरह से m स्क्वायर प्लस 1 में भी पुट करूँगी। सबसे पहले करते हैं m स्क्वायर माइनस 1 में, तो लिखूँगी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या, m की पावर 2, यानी कि m मैंने निकाला है 50, 50 की पावर 2 हो जाएगी -1। ठीक है, 50 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 2500 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2500 में से हमें माइनस करना है 1, तो माइनस कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 2499। ठीक है, ये नंबर आ गया मेरे पास। अब अगला करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 में m की वैल्यू पुट करते हैं। तो फिर से करूँगी 50 की पावर 2 प्लस 1। 50 की पावर 2 हमने ऊपर ही निकाला है, क्या हो जाएगा 2500 प्लस 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2501। अब ऊपर मैच करते हैं बच्चों। देखो नंबर्स हमें क्या दिए गए थे, 3 नंबर, 100, 2499 और 2501, जो कि तीनों नंबर मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। 100 तो मैंने 2m के इक्वल किया था। ठीक है, बाकी दोनों नंबर हमारे नीचे निकल के आ चुके हैं सॉल्यूशन में। देखो तो मेरी m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या आई है बच्चों, 2499, और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आई है, 2501। ठीक है, अगर हमारा सॉल्यूशन वही नंबर आ जाते हैं जो ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, वही नंबर आ जाते हैं तो हमारा ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ओके, अगर हमारा सॉल्यूशन वही नंबर निकल के आ जाते हैं जो ऊपर हमें गिवन है तो ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो हम लिख देंगे इट इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, और अगर नहीं निकलते हैं तो नहीं है। ठीक है, तो हमें इसी तरह से सारे जो ऑप्शन है वो सॉल्व करके दिखाने हैं। अब मैं आपको बी वाला ऑप्शन भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। बी वाले ऑप्शन में लिखा है 30, 36 और 40। अब मैं फिर से फर्स्ट नंबर लूँगी। फर्स्ट नंबर को क्या इक्वल करेंगे, 2m इक्वल टू 30। ठीक है, तो m की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी बच्चों, m इक्वल टू 30/2, कट कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 2 के टेबल से कट हो जाएगा ये। m की वैल्यू क्या आ गई मेरी 15। अब मैं इसको m स्क्वायर माइनस 1 में पुट कर दूंगी m की वैल्यू को, तो हो जाएगा 15 की पावर 2 माइनस 1। 15 होता है बच्चों, 15 इंटू 15 होता है 225। ठीक है, तो 225 में से -1 करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 224। ठीक है, इसी तरह से m स्क्वायर प्लस 1, इसमें मैं m की वैल्यू पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा 15 की पावर 2 प्लस 1। 15 होता है 225 प्लस 1, तो हो जाएगा 226। ठीक है, अब ऊपर हमारे क्वेश्चन में मैच करते हैं, क्या हमारे नंबर्स आंसर में वही निकले हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब देखो ऊपर क्या क्या नंबर दिए गए थे हमें। ऊपर हमें दिया गया था 30, 36 और 40। हमारे सेकंड नंबर क्या निकलना चाहिए था, 36 और 40, जो कि नहीं निकला है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे वही नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, इसलिए ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, दोनों वही नंबर आ गए सॉल्यूशन करने पे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ हमारे नंबर जो हैं वो चेंज आए हैं। यहाँ 36 और 49 निकल कर 224 और 226 निकला है। तो इसका मतलब ये है इट इज़ नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, अगर हमारे क्वेश्चन वाले ही नंबर आंसर में निकल के आ जाते हैं तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अगर नहीं आते हैं तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, और मैं आपको सी और डी पार्ट भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब थर्ड वाले पार्ट में है 150, 22,500 और 22,501। फिर से करेंगे 2m इक्वल टू 150 और मैं यहाँ पर m की वैल्यू निकाल दूँगी। ठीक है, तो मेरी m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 से डिवाइड करूँगी 150 को तो 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 आ गया मेरे पास m। अब मैं क्या करूँगी, m स्क्वायर माइनस 1 में m की वैल्यू पुट कर दूँगी तो क्या हो जाएगा 75 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा और उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 5625। ठीक है, इसी तरह से m स्क्वायर प्लस 1 का भी आपको
वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 75 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ मैंने पूरा नहीं किया है बच्चों, देखो यहाँ पर -1 भी करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 5624 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर फिर से 75 की पावर 2 का वैल्यू क्या आएगी 5625 और प्लस 1 करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 5626, जो कि ऊपर वाली वैल्यू से मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, नहीं कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक नंबर भी निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं है। ठीक है, पर मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन दिया है ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। इसका लास्ट है डी वाला पार्ट, 40, 46 और 52। अब क्या करेंगे, 2m इक्वल टू 40। ठीक है, m की वैल्यू मैं निकाल लूँगी 40/2, तो कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। ओके, अब मैं यहाँ पर m² - 1 में 20 यानी कि m की वैल्यू पुट कर दूँगी, तो क्या आ जाएगा 20 की पावर 2 - 1। 20 की पावर 2 होता है 400 - 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 399। इसी तरह से m² प्लस 1 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो हो जाएगा 20 की पावर 2 प्लस 1, फिर से लिखूँगी 400 प्लस 1 यानी कि 401। अब फिर से हमारा जो ऊपर के दो नंबर हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 46 और 52 है और हमारे क्या हैं 399 और 401, तो ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, आप आसानी से समझ जाओ कि किस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और किस तरह से हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो बच्चों वो राइट आंसर है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ ए पार्ट और बी पार्ट का सॉल्यूशन, और फिर ये है सी पार्ट और डी पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक, बच्चों क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।